अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए कुछ आइडियाज़ देखेंगे। आप गूगल पे जाकर डिफरेंट आइडियाज़ सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी आइडिया लेकर उसे यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में हमने डिफरेंट आइडियाज़ से हेल्प ली है, जिसके ज़रिए हमने एक डिज़ाइन आर्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। उसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है कि इस तरीके से आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए। सबसे पहला स्टेप क्या किया है कि सबसे पहले आपने इसमें साइज़ सेटअप कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली इस तरह की स्ट्रिप्स जो है राउंडेड रेक्टेंगल को इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करनी है अपने कैनवस के अंदर। दोस्तों हमने जो साइज़ लिया है वो 10 बाई 10 जो सोशल मीडिया का साइज़ होता है वो लिया है। आप यहाँ से उसके बाद शेप्स को इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसे मैनेज करना है ताकि हमारी इमेज जो कट आउट है वो आसानी से यहाँ पर सेट हो सके। इस तरीके से आपने अपनी शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ट्रायंगल लेके इसके ऊपर अगेन ड्रॉ करना है ताकि हम इन दोनों को सेलेक्ट करके कट कर सकें। इस तरीके से आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, या जिस तरीके से आप कट करना चाहें कट कर लें। बैकग्राउंड अगर कलर देना चाहें तो कलर दे दें, वरना हम बाद में भी इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर हमने इमेज सेट की तो इसका फालतू एरिया जितना भी है उसे हम फॉर्मेट में जाके इजी तरीके से क्रॉप कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों जितना पार्ट आपके कैनवस में आ सकता है उतना आप सेट करके बाकी एरिया को क्रॉप कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद आप कोई फ़िल्टर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर फ़िल्टर रिमूव करना चाहें तो फ़िल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है वो ये है कि हमें यहाँ पर कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने हैं ताकि हमारी जो पोस्ट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। आपने इस तरीके से किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट को अपने कैनवस पे या अपने जो पेज आपने लिया है उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप इसके एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करिएगा तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसे हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ पर कंट्रोल V की हेल्प से आप भी टेक्स्ट को ले सकते हैं। हमने सेव करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए इस तरीके से टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो। आप डिज़ाइन आइडिया जो है वो गूगल वगैरह से ले सकते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप मज़ीद बेहतर डिज़ाइन के काबिल हो सकें। इस तरीके से दोस्तों आपने इसे सेट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें कोशिश करनी है कि जो अलाइनमेंट का है वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद सिंपल हमने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसका जो कलर है वो येलो ले लेंगे और उसके बाद इसमें कुछ इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐड कर लेंगे तो हमारी लाइन काफ़ी अच्छी दिखेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ अगर बटन ऐड करना चाहें, जो बटन ऐड करना चाहें तो वो आप इजी तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने बटन लेना है, उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देना है। अगर ऑर्डर ना हो या फिर कोई भी बाय ना हो, इस तरह से कोई भी बटन बनाना चाहें इजी तरीके से आप बना सकते हैं सिंपल शेप को यूज़ करते हुए। इस तरीके से दोस्तों आपका ऑलमोस्ट काम हो चुका है। आप सिंपल हमने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखनी है। आप यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पोस्ट के मुताबिक हो उसके मुताबिक लिख के यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। और हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत है और वो हमने इस तरीके से कर ली। दोस्तों फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग ऐड करके अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपकी पोस्ट प्रोफेशनल दिख सके और आप फेसबुक वगैरह या इंस्टा वगैरह पर शेयर कर सकें। और आप इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन आइडिया क्रिएट करने के लिए गूगल से हेल्प ले सकते हैं। उधर से डिज़ाइन देखें और यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। और पावर पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास काम रह गया है वो इसमें डिटेलिंग ऐड करना है, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल। उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट के लिए आइकॉन्स यूज़ किए हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमने सिर्फ इसमें अपना आइकॉन्स ऐड कर ली हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपके पास कोई लोगो अवेलेबल है तो आप लोगो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास फ़िलहाल के लिए लोगो नहीं है तो हमने सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर दिया। अगर
کبھی لوگو ہوا تو آپ کلائنٹ کا یہاں پر لوگو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دوستو آپ گوگل کی ہیلپ سے ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کر ڈفرینٹ آئیڈیاز پہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ 2-3 آئیڈیاز آپ دیکھیں اور ان دونوں کو مرج کر کے آپ اپنا ایک بیوٹیفل سا پروفیشنل سا ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی اسکل کو پالش کر سکتے ہیں۔ آپ کو بڑے سافٹ ویئر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ پریکٹس کریں اور بعد میں آپ بڑے سافٹ ویئر کی طرف سوئچ کر سکتے ہیں۔